एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी किसी की सत्ता से नहीं डरता। ख्याति चाहिए होती तो मठ में मिल जाती। ये सारे धाकड़ बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 से 15 दिनों में दिया है। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों शब्दों के बाण से विरोधियों पर तीर बरसा दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके विरोधी योगी का वो पुराना रूप भूल गए थे, जिससे माफिया ने यूपी को छोड़ दिया। योगी एक बार फिर से एक्शन में है। अपने बयानों से उन्होंने विपक्ष को चुप करवा दिया है। ये वही योगी है जिनकी लोकप्रियता आज इतनी बढ़ चुकी है कि लोग उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि योगी को पीएम के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जाता है। आने वाले समय में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले, ऐसे में योगी ने पिछले 10 दिनों में ऐसे बयान दे डाले जिससे इंडिया गठबंधन भी कांप गया है। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। लोकसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी को धक्का लगा। वही विपक्ष जो कि खत्म सी हो गई थी, उसमें चुनावी नतीजों के बाद नई जान आ गई। लोकसभा चुनाव के बाद योगी के विरोधी उनको कमतर आंकने लगे, लेकिन वो भूल गए थे कि बाबा के खिलाफ जा रहे हैं वो। लेकिन बाबा ने बता दिया कि योगी सत्ता का गुलाम नहीं है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। कुछ दिनों से योगी चुप थे। उनकी इस चुप्पी के बाद लोगों ने समझ लिया था कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। प्रदेश में फिर से एक बार गुंडाराज आएगा, लेकिन योगी ने बोल दिया, भैया बटोगे तो कटोगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन बाबा कहाँ किसी से डरने वाले हैं। तभी तो वो कहते हैं कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सिर्फ माफिया पे ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों से भी योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर बुलडोजर चला दिया। तभी तो वो कहते हैं, चाचा भतीजे एरिया बांटकर वसूली करते थे। चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर। ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे। माफिया को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में चेतावनी दे डाली और कहा, माफिया सिर उठाने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। योगी आदित्यनाथ किसी से भी डरते नहीं है। तभी तो सीएम ने अखिलेश यादव के गढ़ में जाकर उनको धमका डाला। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आने वाले समय में यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के पास है, तो वहीं 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन इस बार योगी एक भी सीट इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं डालना चाहते हैं। तभी तो वो अखिलेश यादव के गढ़ में जाकर उनको ललकार रहे हैं।
लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से ये साफ नजर आता है कि वो किसी से इस बार डरने वाले नहीं हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।